एवरीवन, वेलकम बैक टू वंशिकास क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ का टॉपिक पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ का टॉपिक को हम 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे। तो क्या है एक एनिमल टिश्यू? सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यूज़ कहते हैं। सेल्स का जब ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो जब सिमिलर टाइप्स की एनिमल सेल्स ग्रुप बनाती हैं तो उसको हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सिमिलर टाइप्स की सेल्स टिश्यू बनाती हैं और टिश्यूज़ का जो क्लासिफिकेशन होता है वो यूजुअली किस बेसिस पर होता है? या तो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर या फिर जो फंक्शन उन टिश्यूज़ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसके बेसिस पर होता है। एनिमल सेल्स की ग्रुपिंग से बनते हैं एनिमल टिश्यूज़ और ये स्पेसिफिक होते हैं एनिमल्स में। ह्यूमंस में भी एनिमल टिश्यूज़ ही पाए जाते हैं। प्लांट टिश्यूज़ प्लांट में पाए जाते हैं और एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज़ ही मिलते हैं। अब हम जानेंगे एनिमल टिश्यूज़ के टाइप्स के बारे में। एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। आज हम एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक। तो चलिए जानते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है क्या होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़? एपिथेलियल टिश्यूज़ आउटर कवरिंग बनाते हैं स्किन की। जो हमारी स्किन की आउटर कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ की ही बनी हुई होती हैं। और जो बॉडी की लाइनिंग्स होती है ना, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, इन सारे ट्रैक्ट्स की जो लाइनिंग होती हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी हुई होती हैं। और इनके द्वारा कई टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रोटेक्शन, सेंसेशन और सिक्रीशन। फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में आगे ही इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू का ही एक टाइप है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू का एक टाइप है। टाइप्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। देखिए, ये न्यूक्लियस है, सेल्स में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और ये जो लेयर है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। जैसे कि ब्लड होता है, उसके ऊपर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एपिथेलियल टिश्यूज़ की। तो बच्चों, जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं और कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ सेल्स होती हैं और जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ में। इसका एक सरफेस तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सपोज रहता है या फिर बॉडी फ्लूइड को एक्सपोज रहता है, और जो दूसरा सरफेस होता है वो एक मेम्ब्रेन से अटैच रहता है टिश्यू से। ये मेम्ब्रेन जो है ना, वो फाइबर्स और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती है और ये जो फाइबर्स और पॉलीसैकेराइड्स सिक्रीट होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू ही सिक्रीट करता है, जैसा कि लिखा हुआ है। समझ आया बच्चों? जैसे कि एक सरफेस है वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज रहेगा या फिर बॉडी फ्लूइड को एक्सपोज रहेगा, और जो दूसरा सरफेस रहेगा वो दूसरे टिश्यू से एक मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्ट रहेगा, जो मेम्ब्रेन फाइबर्स और पॉलीसैकेराइड्स की बनी हुई होती हैं और ये फाइबर्स और पॉलीसैकेराइड्स सिक्रीट होते हैं एपिथेलियल सेल्स के द्वारा। ठीक है बच्चों? जैसा कि हमने अभी बताया कि लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल
प्रेजेंट होता है इन सेल्स के बीच में, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस और इंटरसेल्यूलर मटेरियल बहुत ही कम होता है इन सेल्स के बीच में। और इन सेल्स में, एपिथेलियल टिश्यूज़ की सेल्स में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सी होती हैं ये जंक्शंस? टाइट जंक्शंस, एदरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। तो जानते हैं इन जंक्शंस के बारे में। टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस का क्या काम होता है बच्चों? ये टिश्यूज़ के अक्रॉस जो लीकेज होता है उसको प्रिवेंट करती हैं। और एदरिंग जंक्शंस नेबरिंग टिश्यूज़ को कनेक्टेड रखती हैं। और गैप जंक्शंस का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है गैप जंक्शंस का? कि ये आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है अक्रॉस अ टिश्यू उसको फैसिलिटेट करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं गैप जंक्शंस। ये याद रखना है, अलग अलग फंक्शन अलग अलग जंक्शंस का। ठीक है बच्चों, जैसा कि फिगर में भी देख सकते हैं आप, टाइट जंक्शन, एदरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। एपिथेलियल सेल्स मेम्ब्रेन्स बनाती हैं। एपिथेलियल मेम्ब्रेन में एक लेयर तो होती है एपिथेलियल टिश्यू की, और फिर होता है कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि हमने स्टार्टिंग की फिगर में देखा था ना कि कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, जैसे कि ब्लड होता है। तो इन मेम्ब्रेन्स के 2 टाइप्स होते हैं। दोनों टाइप्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहला होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको हम म्यूकोसा भी बोलते हैं बच्चों। और इसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है। म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं गॉबलेट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये याद रखना है। म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस हेल्प इन लुब्रिकेशन, प्रोटेक्शन एंड ईजी मूवमेंट ऑफ द मटीरियल्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स टिश्यूज फ्रॉम ड्राइंग। ये बॉडी कैविटीज़ में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसका एक मेन फीचर ये है कि ये उन वाली बॉडी कैविटीज़ में प्रेजेंट होती हैं जिन कैविटीज़ का एक एंड बॉडी के बाहर ओपन होता है। जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, इसका एक एंड बॉडी के बाहर ओपन होता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का भी एक एंड बॉडी के बाहर ओपन होता है। तो उनमें कौन सी मेम्ब्रेन होगी? म्यूकस मेम्ब्रेन। और दूसरी है सेरस मेम्ब्रेन्स, जिसको हम सेरोसा भी बोलते हैं। सेरोसा उन कैविटीज़ में प्रेजेंट होती हैं जिनके दोनों एंड्स बॉडी के अंदर ही होते हैं, मतलब जिनका एक एंड बॉडी के बाहर नहीं होता। जैसे कि प्लूरल कैविटी हो गई, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन हो गई। तो ये जो फ्लूइड होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर ही सिक्रीट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना प्रोडक्ट एक डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हो गए। इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। इनमें डक्ट्स नहीं होती। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली या तो ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड में। ये बिना डक्ट के सिक्रीट किए जाते हैं और डायरेक्टली या तो ब्लड में या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड में रिलीज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट्स। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। जैसे ये बिना डक्ट के इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बिना डक्ट के रिलीज़ किए जाते हैं बॉडी में। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के फंक्शंस के बारे में। पहला है प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू पूरी बॉडी सरफेस को कवर करती हैं, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है।
जैसे हमारे कोई चोट वगैरह लगती है तो स्किन को ही तो लगती है ना सबसे शुरू में, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। किसी भी तरह की मैकेनिकल इंजरी या केमिकल एक्सपोजर या एक्सेसिव फ्लूइड लॉस या इन्फेक्शन कुछ भी हुआ तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है। सिलियरी प्रोजेक्शंस present in nose or upper respiratory tract trap the dust particles and prevent them from entering the body। बच्चों आपने देखा होगा कि हमारी जो नेज़ल ट्रैक्ट होता है ना, जो हमारी नोज़ होती है, उसमें टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं जिनको हम सिलिया कहते हैं या सिलियरी प्रोजेक्शंस कहते हैं। बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं हमारी नोज़ में जो कि डस्ट को ट्रैप करते हैं और डस्ट को नेज़ल ट्रैक में पहुंचने नहीं देते, लंग्स तक पहुंचने नहीं देते। सिलिया ट्रैप करती हैं डस्ट को, ये बात याद रखनी है बच्चों। दूसरा फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जैसा हमने पढ़ा था बच्चों कि एपिथेलियल टिश्यूज बॉडी की कैविटीज़ की लाइनिंग्स बनाती हैं। तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना बच्चों, उसकी लाइनिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की, तो वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिएंट्स को। तीसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। एपिथेलियल टिश्यू रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज द इंटरनल एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ आती है वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होती हैं, उसको एपिथेलियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। फिर है सेंसेशन। Sensory receptors are present in the epithelial tissue of the nose, eyes, ears, etc. that help in transmitting signals from external stimuli to the brain। जैसे हमारी नोज़, आइज़, ईयर्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, तो जैसे हमारी नोज़ है तो हमें स्मेल कैसे आती है, तो वो हमारे जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जैसे हमने कुछ स्मेल किया और हमारे ब्रेन को एकदम सिग्नल जाता है कि ये क्या है, किस चीज़ की स्मेल है, तो वो उस तरह के सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज पे। इन्हीं के थ्रू हम स्मेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, टेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, साउंड वगैरह को, और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई ब्रेन को सिग्नल भेजता है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिर है सिक्रीशन। एपिथेलियल सेल्स के ग्लैंड्स जो बने हुए होते हैं ना, वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स, सलाइवा, म्यूकस, स्वेट एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने किस बेसिस पर क्लासिफाई किया है, उनकी शेप के बेसिस पर। और एक और क्लासिफिकेशन है एपिथेलियल टिश्यूज़ का, उनके सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले शेप के बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो शेप के बेसिस पर पहला टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है ना बच्चों, वो पतली होती हैं और फ्लैट सेल्स होती हैं, फ्लैट जैसे कि, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती हैं, माउथ का जो इनर सरफेस होता है वहाँ पर ये मिलेंगी प्रेजेंट, और ईसोफेगस में होती हैं, ब्लड वेसल्स में होती हैं, और एल्वियोलाई में होती हैं। फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं और सिलेंड्रिकल शेप होती है इन सेल्स की, जो कैसी अपीयर होती हैं, हेक्सागोनल। क्रॉस सेक्शन में ये हेक्सागोनल होती हैं, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, नेफ्रॉन्स में, डक्ट्स में, सलाइवरी ग्लैंड के। फिर हैं कॉलमनर एपिथेलियम। ये लंबी सेल्स होती हैं और कॉलम लाइक सिलेंड्रिकल होती हैं सेल्स, जो न्यूक्लियस होते हैं, जिनके न्यूक्लियस होते हैं बेस पर। इन सेल्स के बेस में मिलता है न्यूक्लियस, और ये वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है या फिर सिक्रीशन होता है, जैसे कि म्यूकोसा हो गई इंटेस्टाइन की, या एलिमेंट्री कैनाल। फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम।
कभी कभी बच्चों क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ और एक मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड बना देता है। इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? सलाइवरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में, या फिर लैक्राइमल ग्लैंड में। लैक्राइमल ग्लैंड हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है। ये टीयर्स फॉर्म होते हैं इस ग्लैंड में। फिर है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जब जैसे हमने स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा था अभी, तो जब स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज्ड हो जाता है ना, तो इसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बोल देते हैं। स्ट्रेटा का मतलब होता है, क्या मतलब होता है स्ट्रेटा का? लेयर्स। तो इससे याद रखना है कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है जब स्क्वैमस एपिथेलियम लेयर्स में अरेंज हो जाता है, तो उसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं और ये स्किन में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों फिगर में देख सकते हैं हम, ये है सिंपल क्यूबॉइडल, ये सिंपल स्क्वैमस है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फ्लैट सेल्स होती हैं, तो देखिए इसकी कितनी फ्लैट सेल्स हैं। और ये सिंपल कॉलमनर है और ये स्ट्रेटिफाइड है, इसमें कई सारी लेयर्स हैं स्ट्रेटिफाइड में। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसके बेसिस पर? सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर। तो सेल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं, सिंगल लेयर है ना सेल्स की प्रेजेंट। फिर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटा से ही समझ आ रहा है कि लेयर्स होती हैं, तो इसमें सेल्स की एक से ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि फिगर में है 2 लेयर्स शो की हुई हैं। फिगर में 2 लेयर्स रिप्रेजेंट की हुई हैं। थर्ड टाइप है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में लेयर तो एक ही होती हैं सेल्स की, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, लेयर सेल की एक ही हैं, पर वो अपीयर ऐसी होती हैं जैसे कि कई सारी लेयर्स हैं। और ये सेल्स के डिफरेंट साइजेस की वजह से ऐसा लगता है कि कई सारी लेयर्स हैं, पर ये सिंगल लेयर ही होती हैं। तो इस तरह के टिश्यू को हम बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो बच्चों ये था एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में।